Radio Live, a flight of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Live. अ वेरी गुड इवनिंग एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो ऑन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, ये जो शो है ये आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके वर्ड्स में कुछ और वर्ड्स ऐड करता है। तो चलिए फिर दोस्तों, जो पहला एपिसोड था इस शो का पिछले हफ्ते वो काफी पसंद किया लिसनर्स ने और कई लिसनर्स का फीडबैक भी आया, तो जान के अच्छा लगा। और अगर आपके पास भी कुछ सजेशंस हैं या व्यूज हैं तो आप भी जरूर शेयर कर सकते हैं ताकि इस शो को और भी हेल्पफुल बनाया जा सके। तो चलिए फिर अभी के लिए बढ़ाते हैं एक कदम आज के इस एपिसोड की तरफ। तो दोस्तों, आज बारी है अल्फाबेट बी की। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया, हर एपिसोड में एक अल्फाबेट से शुरू होने वाले 20 वर्ड्स हम सीखेंगे। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने 20 वर्ड्स सीखे जो कि अल्फाबेट ए से स्टार्ट होते थे, और आज हम ऐसे कुछ 20 वर्ड्स लेंगे जो बी से शुरू होते हैं। और दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो लेवल है इस शो का वो अभी मैंने मीडियम रखा है, पर अगर आप चाहते हैं कि इसे कुछ इजी किया जाए या थोड़ा और टफ किया जाए तो जरूर अपना व्यूज फीडबैक्स भेज सकते हैं ताकि मैं जान सकूं कि आप क्या चाहते हैं इस शो में ऐड या रिमूव किया जाए। तो चलिए फिर देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इस शो की तरफ। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, इस पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे पहले 5 वर्ड्स की। जी हाँ, वर्ड्स जो कि हमारे अल्फाबेट बी से स्टार्ट होंगे। तो चलिए फिर, जो पहला वर्ड है इस एपिसोड का वो है बेविल्डर। जी हाँ, BEWILDER, बेविल्डर। इसका मतलब है बी कंफ्यूजिंग और परप्लेक्सिंग, कॉज टू बी अनएबल टू थिंक क्लियरली। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज जो आपको कंफ्यूज कर दे, बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, योर क्वेश्चंस आर बेविल्डरिंग मी। जी हाँ, जो आपके क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बेविल्डर मतलब कि कंफ्यूज करना। तो these questions are very bewildering. The second word for this episode is bazaar. जी हाँ दोस्तों, BIZARRE, बाजार। ये वर्ड काफी कॉमन यूज होता है आजकल और इसका मतलब है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, होटल्स आर ऑफ बाजार डिजाइन्स। जी हाँ, जैसे कि आप कहीं गए और आपने वहाँ देखा कि जो होटल्स हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं, वो बहुत ही अजीब से हैं, वहाँ पे डिजाइन बहुत अजीब अजीब सी चीजें हैं। तो आप क्या कह रहे हो? होटल्स हियर आर ऑफ बिजार डिजाइन्स। तो बिजार मीन्स वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। द थर्ड वर्ड इज बैरियर। हो सकता है आप जानते हो और हो सकता है ना भी जानते हो। तो दोस्तों, बैरियर BARRIER, बैरियर मीन्स एनी कंडीशन that makes it difficult to make progress. For example, negative mind is the biggest barrier in the path of success. जी हाँ, अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। तो जो नेगेटिविटी है वो क्या है? एक बैरियर, एक रुकावट है। तो बैरियर का सिंपल मीनिंग बोलो तो रुकावट। द फोर्थ वर्ड इज beneath। जी हाँ, BENEATH, beneath। इसका मतलब है एट अ पोजीशन डायरेक्टली लोअर देन। जी हाँ, कोई ऐसी जगह जो किसी चीज से बिल्कुल नीचे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ, फ्लोर beneath द टेबल इज वेरी डर्टी। जो टेबल के नीचे फ्लोर है वो बहुत ही गंदा हुआ है। तो फ्लोर beneath द टेबल इज वेरी डर्टी। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं,
और इन द मैच एवरीबडी वाज बीनीथ सचिन। ये इस तरीके से यूज किया कि मैच में जितने भी खिलाड़ी थे वो सभी सचिन के मुकाबले में नीचे थे, कम थे। तो इन द मैच एवरीबडी वाज बीनीथ सचिन। तो चलिए फिर द फिफ्थ वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज ब्लेंड। हो सकता है आपने सुना हो और हो सकता है कि शायद आपको मतलब भी पता हो और ना भी पता हो, तो मैं बता देती हूँ। जो ब्लेंड है BLEND, ब्लेंड, इसका मतलब है कंबाइन इनटू वन। जी हाँ, एक चीज में कंबाइन कर देना, जोड़ देना चीजों को, जैसे कि या मिक्स हो जाना। जैसे कि लेट अस ब्लेंड द कलर्स विद द वाटर। जी हाँ, चलिए तो हम रंगों को पानी में मिला देते हैं। लेट अस ब्लेंड द कलर्स विद द वाटर। या फिर सपोज कीजिए आपको किसी ने जूस दिया बना के, और जब आपने एक सिप ली तो आपको पूछा कि अरे जूस कैसा है, तो आपने क्या कहा? इट इज अ ब्लेंड ऑफ स्वीट एंड सोर। जी हाँ, की मिक्सचर है मीठे और नमकीन का। तो ब्लेंड मीन्स मिक्स होना, मिक्सचर होना। तो दोस्तों ये रहे 5 वर्ड्स पहले सेगमेंट के। बेविल्डर यानी कि कंफ्यूज, बिजार मतलब कि अनयूजुअल और स्ट्रेंज, बैरियर मीन्स रुकावट, फोर्थ वर्ड था बीनीथ यानी कि किसी चीज से बिल्कुल नीचे, और जो फिफ्थ वर्ड था वो था ब्लेंड यानी कि कंबाइन इनटू वन, एक चीज में मिक्स कर देना। तो दोस्तों अगले 5 वर्ड्स के लिए आपको बने रहना होगा, और मिलती हूँ मैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के उस पर। तो बने रहिए और अपनी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग करते रहिए आरजे दिव्या के साथ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। दोस्तों ब्रेक के उस पार अब मैं स्वागत करती हूँ आपका इस वोकैबुलरी शो में। तो चलिए, अभी तक हमने 5 वर्ड सीख लिए हैं आज, और बात हो रही है लेटर बी से शुरू होने वाले वर्ड्स की। तो दोस्तों जो 6th वर्ड है इस एपिसोड का वो है बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड। इसका मतलब है फार्दर अलोंग इन स्पेस, टाइम और डिग्री। जी हाँ, बहुत आगे तक होना, या तो स्पेस में, जगह में, समय में, या फिर किसी भी स्कोप में, डिग्री में। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, दिस एक्सपेंसिव ड्रेस इज बियॉन्ड माई रीच। ये जो एक्सपेंसिव सी ड्रेस है, बहुत ही महंगी ड्रेस है, ये मेरी पहुंच से बहुत आगे है। जैसे कि सपोज आपके पास है कुछ 300-400 रुपए, और जो वो ड्रेस है वो है 2500 की, तो हो गई ना बियॉन्ड, मतलब कि जितना उससे भी बहुत आगे। तो बियॉन्ड मीन्स फार्दर अलोंग इन स्पेस, टाइम और डिग्री। दिस एक्सपेंसिव ड्रेस इज बियॉन्ड माई रीच। तो दोस्तों 7th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज बोस्ट। जी हाँ, बोस्ट, BOAST, बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है शो ऑफ। जी हाँ, शो ऑफ करना, फेंकना फालतू में। जैसे कि he was boasting his new hat। जी हाँ, वो बड़ी फड़े मार रहा था कि मेरी जो हैट है ये वहां से आई, इसका ये रंग है, ये यूनिक है, इसकी ये चीज उस कंट्री से बनके, एंड फलाना फलाना ब्ला ब्ला एंड ब्ला। तो दोस्तों शो ऑफ होता है मीनिंग बोस्ट का। जैसे कि सपोज आपका कोई दोस्त है और वो नया मोबाइल खरीद के लाया, और वो आपका कान खा गया उसकी तारीफ कर करके और फेंकी जा रहा है, तो आप क्या कह सकते हो? Come on, just stop boasting। जी हाँ, boast यानी कि शो ऑफ करना। तो दोस्तों द 8th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज borrow। जी हाँ दोस्तों, borrow, BORROW। borrow मतलब get temporarily, यानी कि कुछ समय के लिए किसी से कुछ ले लेना। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, मैं borrow your book for a day। क्या मैं तुम्हारी किताब एक दिन के लिए ले सकती हूँ? तो may I borrow your book for a day? तो चलिए एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ मार्केट गए हैं और वहाँ पे आपका कुछ मन कर गया खाने का, तो आपके पास तो पैसे हैं, पर आपके दोस्त के पास इतने पैसे नहीं है कि वो भी कुछ खा सके। तो वो आपको कहता है, कैन आई borrow some money from you? जी हाँ दोस्तों, कैन आई borrow some money from you? क्या मैं तुमसे कुछ पैसे ले सकता हूँ उधार? तो दोस्तों borrow यानी कि कुछ समय के लिए लेना।
The ninth word for this segment is bruise. जी हाँ दोस्तों, bruise, BRUISE, bruise. इस वर्ड का जो नाता है ये हमारे सबके साथ कहीं ना कहीं जरूर है, क्योंकि बचपन में जब भी हम खेल कूद मचाते होंगे, उधम मचाते होंगे, तो गिरते तो जरूर होंगे। और जब गोडे बिल्कुल सूज जाते होंगे, वहाँ थोड़ी सी सूजन, घसीट और फलाना थोड़े से काटा पिटी हो जाती होगी, तो वो उसे क्या कहते हैं, ब्रूज। जब वो लाल हो जाता है, सूज जाता है, तो इंजर द अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू और बोन, यानी कि छिला नहीं है पर वो लाल लाल हो गया है या छोटी सी घसीट पड़ गई है। जैसे कि आई ब्रूज माई नी। जी हाँ, मैंने अपना जो गोडा है वो बिल्कुल सुजा लिया। सपोज कीजिए कि आप खेल रहे थे और आप गिर गए, तो यू जस्ट ब्रूज्ड योर नी, तो सूजन आ जाना। वैसे दोस्तों ये जो वर्ड है ये और तरीकों से भी यूज होता है, जैसे कि इट कैन बी यूज लाइक his comments really bruised my ego। जी हाँ दोस्तों, जो उसके कमेंट्स थे, जो उसने फालतू में बोला, उसने मेरी जो ईगो है उसे बिल्कुल आहत किया, बहुत ब्रूज किया, मतलब सुजा दिया और थोड़ी सी काटा पिटी, एंड समझ ही रहे होंगे आप, राइट दोस्तों। तो ब्रूज, इंजर द अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू और बोन। आई ब्रूज माई नी while playing cricket, or it can be used like his comments really bruised my ego। तो दोस्तों ब्रूज यानी कि जो छोटी सी सूजन आ जाती है जब आप कभी गिरते हैं, थोड़ी सी घसीट आ जाती है। तो दोस्तों द 10th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज benevolent। जी हाँ दोस्तों, benevolent, 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 इसका मतलब है showing kindness। जी हाँ, काइंडनेस दिखाना, benevolent। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, benevolent society। जी हाँ, जैसे कि एक सोसाइटी में आप रह रहे हैं और वहाँ पे सभी बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत काइंड हार्टेड है और कभी भी पीछे नहीं हटते किसी की मदद करने से। तो दोस्तों एग्जाम्पल क्या हो गया, अ बेनेवलेंट सोसाइटी। या फिर सपोज कीजिए आपका दोस्त बहुत ही अच्छा है, हमेशा मदद करने को आगे रहता है और अच्छा सोचता है, तो अ बेनेवलेंट फ्रेंड। तो बेनेवलेंट मीन्स शोइंग काइंडनेस। स्पेलिंग एक बार फिर से बता देती हूँ दोस्तों, BENEVOLENT, बेनेवलेंट। तो दोस्तों ये रहे 5 वर्ड इस सेगमेंट के। तो मिलती हूँ मैं आपको इस सेगमेंट के उस पार। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अभी जो इस सेगमेंट में 5 वर्ड्स लिए हमने वो थे, 6th वर्ड था बियॉन्ड, यानी कि फार्दर अलोंग इन स्पेस, टाइम और डिग्री। 7th वर्ड था बोस्ट, यानी कि शो ऑफ। 8th वर्ड था बोरो, यानी कि टेम्पररी किसी से कुछ ले लेना। 9th वर्ड था ब्रूज, यानी कि इंजर कर लेना, सूजन आ जाती है जैसे, तो आई जस्ट ब्रूज माई नीज। और 10th वर्ड था बेनेवलेंट, यानी कि शोइंग काइंडनेस। तो अगले 5 वर्ड्स के लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि मुझे लेनी होगी अभी एक छोटी सी ब्रेक। पर मिलती हूँ आपको इसके तुरंत उस पार। तब तक आप रिकॉल कीजिए ये जो 10 वर्ड्स हमने बात की, और फिर मिलती हूँ मैं आपको अगले 5 वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों ब्रेक के उस पार बिल्कुल ले आई हूँ मैं अगले 5 वर्ड्स। तो आपने नोटपैड, अपनी जो भी डायरी है या फिर जहाँ भी आप लिख रहे हैं, जरूर खोल लीजिए और नोट कर लीजिए अगले 5 वर्ड्स। तो जो पहला वर्ड है यानी कि 11th वर्ड है वो है ब्लिस, BLISS, यानी कि अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। जब आप बहुत खुश होते हैं तो वो एक ऐसी स्टेट होती है, ऐसी दशा होती है जब आप बहुत ही खुश फील कर रहे होते हैं, ब्लिस। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ ब्लिस। जी हाँ, सपोज कीजिए कि आप बहुत समय से कुछ तैयारी कर रहे थे और जब वो प्रतियोगिता हुई तो आप वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर पाए और आप बिल्कुल फर्स्ट प्राइज भी जीत गए, और तब जो फीलिंग थी वो थी ब्लिस, यानी कि a state of extreme happiness. It was a moment of bliss. तो दोस्तों the 12th word for this episode is brave। जी हाँ, brave यानी कि possessing or displaying courage।
जी हाँ, जो करेज दिखाता है, हिम्मत दिखाता है, जिसमें हिम्मत होती है और वो हिम्मत शो करता है अपने एक्शंस में, अपने काम में। एबल टू फेस एंड डील विद डिफिकल्टीज, जो सामना करता है डिफिकल्टीज का। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, शी इज अ ब्रेव गर्ल, शी ओवरकेम ऑल द ऑड्स इन हर लाइफ courageously। जी हाँ, वो एक ब्रेव लड़की है, उसने जितनी भी मुसीबतें थी, ऑड्स थे उसकी लाइफ में, उनका सामना किया बहुत ही डट के। तो दोस्तों, शी इज अ ब्रेव गर्ल। ब्रेव यानी कि हैविंग करेज, एबल टू फेस and deal with difficulties. The 13th word for this episode is brisk. जी हाँ, जो स्पेलिंग है इस वर्ड के वो है BRISK, brisk, यानी कि क्विक एंड एनर्जेटिक। जी हाँ, बहुत ही क्विक, फुर्तीला और एनर्जेटिक मतलब एनर्जी से भरा हुआ। जैसे कि we had a brisk walk in the park। जी हाँ, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ पार्क में गए और वहां पे आप थोड़ी देर टहले, आपने वॉक की, पर वॉक ऐसी नहीं थी कि आप हाथ पैर मारते जा रहे हैं, आपने बहुत स्पीड में तेजी से वॉक की, तो उस वॉक को कहते हैं ब्रिस्क वॉक। वैसे तो कहा जाता है कि जो ब्रिस्क वॉक होती है वो सबसे अच्छी होती है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि इससे बिल्कुल आप एनर्जेटिक हो जाते हैं और जो आपकी वॉक है वो आपकी हेल्थ के लिए सहायक प्रूव होती है। तो ब्रिस्क वॉक ये नहीं कि आप बस ऐसे ही घूम रहे हैं धीरे धीरे पैर घसीटते हुए, नहीं दोस्तों, ब्रिस्क वॉक है आप बिल्कुल एक्टिवली तेजी से चल रहे हैं, भाग नहीं रहे, चल रहे हैं। तो दोस्तों, ब्रिस्क BRISK, brisk यानी कि quick and energetic। We had a brisk walk in the park। तो दोस्तों, the 14th word for this episode is blossom। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपने ये वर्ड काफी सुना हो, blossom, BLOSSOM, blossom। इसका मतलब है the period of greatest prosperity और productivity। जी हाँ, कुछ ऐसा समय जब आपका अच्छा ही अच्छा हो रहा है, बहुत उन्नति हो रही है और बहुत पैसे आ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं आप अपने काम में या किसी भी प्रोफेशन में, तो blossom। जैसे कि his business is blossoming। तो दोस्तों, the 15th word for this episode is blare। जी हाँ दोस्तों, ब्लेयर BLARE, ब्लेयर यानी कि मेक अ लाउड साउंड। जी हाँ, जोर की आवाज करना या आवाज निकलना, तो वो क्या है, ब्लेयर। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, द हॉर्न ऑफ द टैक्सी ब्लेयर्ड। जी हाँ, कई बार होता नहीं कि आप आराम से घर में बैठे और बाहर टैक्सी पी 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 लगातार मचाया रखा है, पी पी, तो ये ऊंची सी और डिस्टर्बिंग सी जो साउंड होती है, इसे कहते हैं ब्लेयर। द हॉर्न ऑफ द टैक्सी ब्लेयर्ड यानी कि एकदम से जोर की आवाज आई, तो ब्लेयर, मेक अ लाउड साउंड। तो दोस्तों, फॉर द रेस्ट ऑफ 5 वर्ड्स यू हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट सेगमेंट। मिलती हूँ मैं आपको एक ब्रेक के बिल्कुल उस पार, और 5 वर्ड्स की बात करेंगे, पर उससे पहले मैं बता देती हूँ कि इस सेगमेंट में हमने कौन कौन से वर्ड्स की बात की। 11th वर्ड था हमारा ब्लिस, यानी कि अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। 12th वर्ड था हमारा ब्रेव, यानी कि जो बहुत ही हिम्मती बंदा होता है, और करेज होता है जो सभी मुसीबतों का डट के सामना करता है। फिर 13th वर्ड है ब्रिस्क, यानी कि क्विक एंड एनर्जेटिक, जैसे कि वी हैड अ ब्रिस्क वॉक दिस इवनिंग। 14th वर्ड था ब्लॉसम, यानी कि द पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी और प्रोडक्टिविटी। एंड द 15th वर्ड वाज ब्लेयर, यानी कि मेक अ लाउड साउंड। द हॉर्न ऑफ द टैक्सी ब्लेयर्ड। तो दोस्तों, लेके आऊंगी 5 वर्ड्स जो रह गए हैं इस ब्रेक के उस पार। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, ब्रेक के इस पार अब हम बात करने वाले हैं अगले 5 वर्ड्स की। जी हाँ, यानी कि आखिरी 5 वर्ड्स की इस एपिसोड के। तो दोस्तों, जो 16th वर्ड है वो है ब्रिम, यानी कि BRIM, ब्रिम। इसका मतलब है बी कंप्लीटली फुल। जी हाँ, बिल्कुल भरा होना कुछ, यानी कि ब्रिम। एक एग्जांपल देती हूँ, द टी इन द कप वाज फुल टू द ब्रिम, यानी कि कप में जो चाय थी वो ऊपर तक भरी हुई थी, तो द टी इन द कप वाज फुल टू द ब्रिम। ब्रिम यानी कि बी कंप्लीटली फुल।
17th word is brag. B-R-A-G, brag, यानी कि शो ऑफ। जी हाँ, मानती हूँ कि आज एक और वर्ड था जिसका भी मीनिंग था शो ऑफ, जो कि हमने बात की पहले, और वो वर्ड था बोस्ट करना, शो ऑफ करना, और ये है ब्रैग, इसका भी मतलब है शो ऑफ। और एक एग्जांपल देती हूँ, हिज ब्रैग इज वर्स देन हिज फाइट। हिज ब्रैग इज वर्स देन हिज फाइट। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो वो शो ऑफ करता है वो तो और भी गया बीता है उसके फाइट से, उसके काम से। तो दोस्तों ब्रैग यानी कि शो ऑफ। तो दोस्तों जो 18th वर्ड है वो है ब्रीज। स्पेलिंग है BREEZE, ब्रीज। इसका मतलब है अ स्लाइट विंड, यूजुअली रिफ्रेशिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक हल्का सा झोंका आया हवा का जो बिल्कुल रिफ्रेशिंग था, तो उस झोंके को कहेंगे हम ब्रीज। एक एग्जांपल देती हूँ, देयर इज अ कूल ब्रीज नियर द लेक। लेक के पास एक ठंडा सा हवा का झोंका है, तो हल्का सा झोंका होना जो रिफ्रेशिंग हो उसे कहते हैं हम ब्रीज। और दोस्तों ये जो वर्ड है ब्रीज, ये एक और तरीके से यूज हो सकता है। इसका मतलब ये भी होता है एनी एक्शन दैट इज इजी टू डू। जी हाँ, कोई भी ऐसा काम या चीज जो कि इजी हो करने में, जैसे कि मार्केटिंग दिस प्रोडक्ट विल बी नो ब्रीज। जी हाँ, अगर इस प्रोडक्ट को आपने मार्केट करना है तो वो एक बहुत ही आसान चीज नहीं होगी। तो मार्केटिंग दिस प्रोडक्ट विल बी नो ब्रीज। तो ब्रीज इस तरीके से भी यूज होता है, यानी कि एनी एक्शन दैट इज इजी टू डू। जैसे कि सपोज रीचिंग टू दैट पॉइंट इज अ ब्रीज। जी हाँ, मतलब इजी है, ठीक है, मतलब हो जाएगा आराम से। तो दोस्तों द 19th वर्ड ऑफ दिस एपिसोड इज ब्रूटल। जी हाँ, ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल। इसका मतलब है हार्श, बहुत हार्श होना। जैसे कि हिज पनिशमेंट वॉज वेरी ब्रूटल, बहुत ही हार्श थी, बहुत ही ज्यादा कठिन होना, बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाली होना। एक और एग्जाम्पल है, द टीचर ब्रूटली बीटन द स्टूडेंट, कि अध्यापक ने बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मारा, तो ब्रूटली बीटन। तो दोस्तों ब्रूटल यानी कि हार्श। तो द लास्ट वर्ड यानी कि 20th वर्ड ऑफ दिस एपिसोड इज ब्रीच। ये आपने सुना होगा पर शायद आप इसका मीनिंग नहीं जानते होंगे। इसका मीनिंग है, हो सकता है आप जानते भी हो, जो कि अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो अब जान जाएंगे। वर्ड है ब्रीच, BREACH। मीनिंग है एक्ट इन डिसरिगार्ड ऑफ लॉज, रूल्स, कमिटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोमिसेस। जी हाँ, किसी भी वादे को तोड़ना, लॉ को तोड़ना, रूल को तोड़ना या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, उसे कहते हैं ब्रीच। जैसे कि ही ब्रीच्ड ऑल द लॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। जी हाँ, उसने जितने भी रूल्स थे, जितने भी ह्यूमैनिटी के रूल्स हैं, लॉज हैं, वो सब तोड़ दिए। किसी भी लॉ को, रूल को, कॉन्ट्रैक्ट को या प्रॉमिस को तोड़ना, उसे कहते हैं ब्रीच। तो एक्ट इन डिसरिगार्ड ऑफ लॉज, रूल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोमिसेस, breach, BREACH, breach. तो दोस्तों these were the last 5 words of this episode and these were brim यानी कि be completely full, 17th word was brag यानी कि show off, 18th word was breeze यानी कि a slight wind, usually refreshing, the 19th word was brutal यानी कि harsh, and the last word यानी कि 20th word was breach, BREACH यानी कि an act in disregard of laws, rules, contracts or promises. He breached all the laws. तो दोस्तों these were the 20 words for this episode. तो अभी मैं मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के उस पार और थोड़ी सी और बात करेंगे और फिर मुझे लेनी होगी आपसे इजाजत। पर अभी बने रहिए, एक प्रोमो एड के बाद मिलती हूँ आपको। Stay tuned, stay happy and happy learning, and don't forget to note down these words in your vocabulary diary. Happy listening, stay tuned. दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं लास्ट सेगमेंट में इस शो के, यानी कि वोकैबुलरी डोज के लास्ट सेगमेंट में। और इससे पहले कि मैं आपको कहूँ गुड बाय,
आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपके पास है कोई भी डाउट्स या आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी वर्ड को लेके, तो आप अपने फीडबैक्स, व्यूज, कोई भी क्यूरीज हमें बिल्कुल मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। और साथ ही दोस्तों www.radioudan.com है हमारी वेबसाइट, और फेसबुक पे आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे अपने पोस्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट। जो URL है वो है www.facebook.com/radioudan, और साथ ही ट्विटर पे रेडियो उड़ान, और स्काइप आईडी तो आपको पता ही है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। तो दोस्तों इसी तरह और वर्ड्स अपने वोकैबुलरी में ऐड करते रहिए, और मैं आरजे दिव्या शर्मा कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स जो हम यूज करते हैं या जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें इंक्लूड कर सकूं इस शो में। तो दोस्तों मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम 7 to 8 PM एवरी थर्सडे एंड रिपीट एवरी फ्राइडे 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life. So happy listening, keep learning and make sure you note down all the words. तो दोस्तों मिलूंगी आपको कुछ नए वर्ड्स के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और मुझे दीजिए इजाजत। आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नगर स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। स्टे ट्यून्ड, गुड लक।